हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है 53 अनुपात 35। ठीक है, समानुपात बताना है कि आगे इस तरह का अनुपात किस में बनने होगा। ठीक, अब इसमें हमने देखा, इसमें इन्हें अंक बदल दिए, 5 पीछे ले गया और 3 को आगे ले आया। ठीक है, इस तरह ही अगला स्टेप उठाते हैं 37-73 का। 37 अनुपात 73। चलो ऐसे करके देखते हैं, 7 को हम आगे ले आए, ठीक, और 3 को हम पीछे ले गए, तो बन गया 37-73। सेम कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, 41 अनुपात 4। ठीक, ये बीच में यहाँ पर समानुपात है। ठीक है, और इस 37 के बाद क्वेश्चन मार्क है, ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। 4, ठीक है, 41 से 4 आया कैसे, फिर समानुपात 37 आ गया है, अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखते हैं कैसे आया। 4 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 4। इस तरह से इसमें कर लेंगे, 3 गुणा 7 बराबर 21। तो हमें जो है 21 प्राप्त हुआ। ऑप्शन क्या है हमारा, बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 15 अनुपात 22 समानुपात 19 को अनुपात क्या आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, 15 से 22 पर गए तो इसमें तो ऐड ही हो रहा होगा, छोटी संख्या, तो हमने ऐड करा इसमें 7। ठीक, अब 19 में 7 ऐड करके देख लो, अगर ऑप्शन में है तो आंसर सही होगा हमारा। 19 और 7 26, इस बॉक्स में आ जाएगा हमारा 26, और 26 जो है हमारा वो होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 15 अनुपात 26। ठीक, समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 15 का जो संबंध 26 से है वो ही इन दोनों अनुपातों में बताना जो ऑप्शन में हमारे दे रखे हैं। ठीक, अब 15 से 26 पर गए तो हमने कितना ऐड करा, +11। अब हमें ये देखना कि ऑप्शन में कौन से में +11 ऐड हो रहा है। 39 और 49 उठा लेते हैं, 39 और 10 49, ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, 34 अनुपात 45। ठीक, 34 में 10 जोड़ते 11 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 45। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। वही संबंध, यहाँ भी 11 ऐड हो रहा है और यहाँ भी 11 ऐड हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, 256 अनुपात 290 समानुपात 961। ठीक, अब 256 से 290 पर जाएंगे, या जो भी है इसमें वर्ग है गुणा है ये देखते हैं। अब 256 जो किसका वर्ग है, ये 16 का वर्ग है। ठीक, 16 का स्क्वायर, और 290 तो किसी का नहीं होता, लेकिन ये बनाना पड़ेगा।
तो ये होता है 17 का कितना होता है 289। 17 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, 17 का स्क्वायर हो गया 200 कितना 89, 89 और प्लस 1। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 290। ठीक, अब 961 कितने का है, ये है हमारा 31 का। ये वर्ग तो याद होने चाहिए, वर्ग और क्यों, जब भी क्वेश्चन आसान बनते हैं। अब आगे करेंगे, यहाँ 16 से 17 पर गए एक संख्या बढ़ाई, अब यहाँ एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 1। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया 1025। हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 14 अनुपात 194 समानुपात 16। ठीक, अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया, बॉक्स बना लेते हैं। अब 14 का संबंध 194 से कैसे है, वैसे ही 16 का बनाना है। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे हम, 14 का स्क्वायर हो गया हमारा 196। लेकिन ऑप्शन में कितना दे रखा, क्वेश्चन में 194, तो -2। ठीक, 194 बन गया। अब 16 का स्क्वायर कर लो, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256 और -2 कर दो, तो कितना है 254। और 254 जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 अनुपात 30, 3 अनुपात 30 अनुपात 17। ठीक, ये अनुपात समानुपात, अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 3 से 30 कैसे बना, ऐसे ही आगे 17 से बनाना है। तो 3 और 30 में क्या संबंध हो गया, 3 अनुपात, हम कर दिया ये 3 का क्यूब प्लस 3। ठीक, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30, 3 पर 30, ये 17 है, 17 नहीं 7 है। ठीक है, ये है हमारा 7। तो अब देखते हैं हम, ये 17 नहीं 7 है। ठीक है, तो 7 का क्यूब, 7 अनुपात 7 का क्यूब और प्लस 7। ठीक, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 343 प्लस 7, तो ये हो गया हमारा 350। ठीक, तो ये बन गई हमारी 7 अनुपात 350। ये 350 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सीरीज थोड़ी थोड़ी बड़ी, लेवल जो अपना अप होता चला जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग वाले और वर्ग वाले क्वेश्चन चल पड़े हैं। तो वर्ग वाले क्वेश्चनों को देख लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। 11 अनुपात 121। ठीक है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये 11 का वर्ग है। ठीक, 11 का वर्ग है। अब 111, ठीक, का वर्ग कर दो, तो 111 का वर्ग कितना हो जाएगा, 111 का वर्ग हो जाएगा 12,321, 12,321। ठीक, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब 12,121 हो गया। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ये हो जाएगा
12 321 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 11 अनुपात 1331, ठीक है। अब ये जो है 1331, हमने वर्ग आपने क्यूब याद किए होते तो सीधा पता चल जाएगा कि ये जो है 11 का क्यूब है, ठीक। 11 का क्यूब है 1331। अब देखते हैं 12 का। 12 अनुपात है, 12 का क्यूब कर दो। 12 का क्यूब करा हमने तो 12 का जो क्यूब बैठेगा हमारा वो बैठेगा 1728, और 1728 ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 6 अनुपात 215, 6 अनुपात 215। अब ये 6 से 215 कैसा बना ये देखना है। 8 अनुपात बताना कि आगे क्या आएगा, ठीक। तो हम 6 का वर्ग करेंगे 36 और 6 का क्यूब करके देखते हैं तो बैठेगा 216। तो 6 का क्यूब 216 और माइनस कितना कर देंगे 1, तो कितना बन गया हमारा 215। अब 8 का क्यूब कर लो। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512, 512 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 511। 511 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।